हेलो एवरीवन, दिस इज रोली पांडे। हमने 15 ईयर की इंग्लिश पेडागोजी की जो प्रीवियस ईयर थी उनको पूरा कर लिया है और अभी तक 4 हिंदी पेडागोजी के पूरे किए थे। तो अब 15 तक पीआईक्यू जो है हिंदी पेडागोजी के भी हम कंप्लीट करेंगे। जिनको इंग्लिश की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने हैं, उसका सोल्यूशन देखना है, वो प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा हिंदी पेडागोजी का 5th ईयर का पीवाईक्यू। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? कौन कौन सी स्किल्स? सुनने और लिखने की स्किल्स का अगर असेसमेंट करना है कि हमने कितना सुनने का डेवलपमेंट किया या फिर कितना हमने लिखने का डेवलपमेंट किया, इस चीज का आकलन करना है, असेसमेंट करना है, तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या होगा? कविता सुनकर प्रश्नों के उत्तर लिखना। अगर कविता सुनकर डायरेक्ट उसके प्रश्न के उत्तर लिखेंगे तो ये सुनने लिखने की स्किल नहीं, ये मेमोराइजेशन में आ जाएगा। सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना, यही राइट ऑप्शन में हो जाएगा। मतलब कि कहानी को सुना, सुनने के बाद अगर उसको अपने शब्दों में लिख लिया, इसका मतलब लिखने की कुशलता भी डेवलप हुई है। कोई चीज लिखने मतलब लिखी तभी जा सकती है जब उस चीज का कॉन्सेप्ट, उसकी आइडिया, ये सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो। तो सुनने और लिखने की कुशलता का अगर आकलन करना है तो सबसे अच्छा तरीका क्या होगा? जो कहानी सुनी है उस कहानी को अपने शब्दों में लिखना। तो 1 का राइट ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, सार्थक पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों, शब्दों की पुनरावृत्ति करता है। तो यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है कि जब वो पढ़ रहा होता है, रीडिंग करता है, तो रीडिंग करते टाइम कोई कोई वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको वो रिपीट करता है, या फिर कोई कोई सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनको रिपीट करता है। तो ये भाषा का कौन सा व्यवहार दर्शाता है? अटक अटक कर पढ़ सकता है, या फिर वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है, यही राइट ऑप्शन हो जाएगा। जब उसे कोई चीज नहीं समझ में आती है तो उस चीज को रिपीट करता है, उस सेंटेंस को या फिर उस वर्ड को, जिससे कि उसकी मीनिंग समझ में आए, उसका अर्थ समझ में आ जाए। तो समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है, इसीलिए वर्ड्स को या फिर सेंटेंसेस को कभी कभी रिवाइज करता है, रिपीट करता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 है, हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य नहीं है। इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि हिंदी भाषा में असेसमेंट का ऑब्जेक्टिव नहीं होता है? भाषा सीखने के संदर्भ में प्रत्येक बच्चे की विशेष आवश्यकता की पहचान करना, या फिर भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को उन्नत बनाना, या फिर बच्चों की भाषागत त्रुटियों की ही पहचान करना, या फिर बच्चों की भाषा प्रगति को अभिभावकों और अन्य शिक्षकों को बताना। तो यही राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 3। इनमें से पूछा है ऐसा कौन सा है जो उद्देश्य नहीं है? तो नहीं है, तो भाषा सीखने के संदर्भ में प्रत्येक बच्चे की विशेष आवश्यकता की पहचान की जाती है, इसलिए ये भी सही था। भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को उन्नत बनाना, तो ये भी सही था। बच्चों की भाषा प्रगति को अभिभावकों और अन्य शिक्षकों को बताना, ये भी हिंदी भाषा के आकलन का उद्देश्य होता है। तो इनमें से कौन सा है जो नहीं था? तो वो है ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, आपके विचार से प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन कार्य का उदाहरण है। मतलब कोई भी काम ऐसा है जो उत्कृष्ट लेखन का है, तो इनमें से कौन सा है जो उस चीज का एग्जाम्पल है उत्कृष्ट लेखन का? मेरे सपनों का भारत विषय पर अनुच्छेद लिखना, या फिर पाठ्यपुस्तक से हटकर कठिन शब्दों का श्रुत लेखन करना, या फिर किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन करना। तो यही राइट ऑप्शन हो जाएगा। उत्कृष्ट लेखन का क्या है? जब हम किसी चीज को देखें या फिर किसी चीज को सुने, और सुनने या देखने के बाद एज इट इज उसको अपने शब्द, मतलब एज इट इज नहीं, अपने विचार, अपने थॉट्स, अपनी हिसाब से उस चीज को अगर लिखना सीख जाएं, तो इसका मतलब वो कैसा लेखन हो गया? उत्कृष्ट लेखन हो गया। तो आंखों देखी घटना का अगर लिखित वर्णन किया जाएगा तो ये उत्कृष्ट लेखन का उदाहरण होगा। कहाँ पे? प्राथमिक स्तर पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता नहीं होती, ये गलत है। नोम चॉम्स्की ने बोला है कि उनमें जन्मजात क्षमता होती है भाषा अर्जित करने की। तो बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं, ये भी गलत है। उनको भाषा पहले से ही आसपास का जो उनका इन्वायरमेंट होता है, पास पड़ोस, घर में, फैमिली से, परिवार से, हर जगह से वो कुछ ना कुछ भाषा सीख रहे होते हैं। तो विद्यालय आकर ही नहीं सीखते हैं। बच्चे विभिन्न संचार माध्यमों से ही भाषा सीखते हैं, या फिर बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है। तो यही राइट ऑप्शन हो जाएगा। किसने बोला है इस बात को?
ये नोम चॉम्स्की ने कहा है कि बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है। बच्चे विभिन्न संचार माध्यमों से ही भाषा सीखते हैं, मतलब अलग अलग कम्युनिकेशन मीडियम होगा तो सिर्फ उसी से भाषा सीखेंगे नहीं, आपस में खेल कूद रहे हैं, उठ बैठ रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, उससे भी भाषा सीखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 6 है, डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप से किस चीज में कठिनाई होती है? बोलने में, या फिर पढ़ने में, या फिर लिखने में, या फिर सुनने में? तो जो डिस्ग्राफिया है वो किस चीज से रिलेटेड होता है? वो होता है लिखने की डिसेबिलिटी से रिलेटेड। तो राइट ऑप्शन क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का? ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? जो प्राइमरी लेवल की हिंदी की बुक होती है उसमें आप किस चीज को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं? नैतिक मूल्यों वाली कहानियों को, कविताओं को, या फिर बहुतायत में दिए गए अभ्यास को, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस सेट्स दिए हुए हो उसको, या फिर हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली रचनाएं, या फिर बहुत प्रसिद्ध लेखकों की प्रसिद्ध रचनाएं? इसमें चाहे किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं तो हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली रचनाएं, ये राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली रचनाएं, नहीं, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? नैतिक मूल्यों वाली कहानी और कविताएं, क्योंकि प्राथमिक स्तर की बात की है। प्राथमिक स्तर पे नैतिक मूल्यों वाली कहानी कविताएं जो होती हैं वो पाठ्य पुस्तक में ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं शिक्षक के लिए बेहद जटिल चुनौती है, या फिर आकलन की प्रक्रिया को बाधित करती है, बाधित नहीं करती है, फैसिलिटेट करती है? जो बच्चों की भाषा है या फिर 2-3 भाषा की अगर कक्षा है तो वो बच्चे क्या करेंगे, एक दूसरे की भाषा सुन के अलग अलग भाषाएं सीखेंगे। तो ये आकलन की प्रक्रिया को बाधित नहीं कर रही है बल्कि हेल्प कर रही है। भाषा सीखने की प्रक्रिया को बाधित करती है, भाषा सीखने की प्रक्रिया को बाधित नहीं करती है, बल्कि आसपास बच्चे भाषा बोल रहे हैं तो बाकी बच्चे भी उससे भाषा सीख रहे होते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, मतलब कि संसाधन के रूप में कार्य कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर मुख्य आधार है, मतलब भाषा सीखना और भाषा अर्जित करना, इन दोनों में जो मुख्य डिफरेंस है, मेन डिफरेंस है, वो कौन सा होगा? भाषा लिखित आकलन, या फिर भाषा का उपलब्ध परिवेश, या फिर भाषा की जटिल संरचनाएं, या फिर भाषा की पाठ्य पुस्तकें? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? भाषा का उपलब्ध परिवेश, भाषा का उपलब्ध परिवेश। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक जरूरी क्या है? जो प्राइमरी लेवल के बच्चे होते हैं तो प्राइमरी लेवल के बच्चों को हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? कि कक्षा में रंगीन पाठ्य पुस्तक हो, या फिर कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश हो? यही राइट ऑप्शन हो जाएगा। जब क्लास का इन्वायरमेंट ऐसा होगा, क्लास का इन्वायरमेंट ऐसा होगा जिसमें कि जब बच्चे कोई भी फॉर्मल एजुकेशन सीखने के लिए स्कूल में एंटर करते हैं, फॉर्मल एजुकेशन सीखने के लिए मतलब औपचारिक शिक्षा लेने के लिए जब प्रवेश करते हैं किसी भी विद्यालय में, तो वहां की कक्षा इस तरीके से होनी चाहिए जहां पे ऐसे प्रिंटेड चीजें हो, ऐसे प्रिंटेड मटेरियल हो जिन्हें देख करके उनको ये पता चले कि उनका सीखने का, पढ़ने का, हर एक चीज का उद्देश्य क्या है। तो ऐसा प्रिंट समृद्ध परिवेश होगा तो बच्चे इसे हिंदी भाषा आसानी से सीख जाएंगे। तो राइट ऑप्शन क्या हो गया ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10 का? ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 11 है, बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं, तो इसका निहितार्थ क्या है? कि बच्चे की बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए? नहीं। बच्चों के भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाए, या फिर बच्चों के भाषाई अनुभवों को कक्षा के बाहर रखा जाए? ये भी गलत है। बोलचाल की भाषा ना सिखाई जाए, ये भी गलत है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, मतलब कि बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं, इसका निहितार्थ क्या है? कि बच्चों की जो भाषाई अनुभव है उनका उचित प्रयोग किया जाए। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा,
भाषा सीखने और सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? सामाजिक अंतःक्रिया को, या दृश्य श्रव्य सामग्री को, या बाल साहित्य को, या संज्ञानात्मक विकास को? तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? सामाजिक अंतःक्रिया। ये किसने बोला है? ये बोला है वाइगॉत्स्की ने, कि भाषा सीखने और सिखाने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? सामाजिक अंतःक्रिया। क्योंकि बच्चे अपने परिवार से सीखते हैं, फैमिली से सीखते हैं भाषा, इसके अलावा क्लास में अपने पीयर्स से सीखते हैं, स्टूडेंट्स से सीखते हैं, टीचर्स से सीखते हैं। तो इनसे कम्युनिकेशन तो होना ही होना है। तो अगर एक मतलब कि समाज से अंतःक्रिया करेंगे तो अंतःक्रिया करने से भाषा सीखने में और सिखाने में दोनों ही तरीके की इंपॉर्टेंस मायने रखती है। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 13 है, हिंदी भाषा शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि वे बच्चों की मातृभाषा के स्थान पर हिंदी भाषा को ही कक्षा में स्थान दें, या फिर बच्चों द्वारा मानक भाषा का ही प्रयोग करने के लिए अवसर दें। ये गलत है। बच्चों को शिक्षाप्रद बाल साहित्य पढ़ने की भरपूर अवसर दें, या फिर बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ने की अवसर दें। यही राइट ऑप्शन हो जाएगा कि सबसे मतलब भाषा शिक्षक का प्रयास क्या होना चाहिए कि बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति मतलब कि क्रिएट करें, वो खुद से उनमें जो है वो क्रिएटिविटी आए, खुद से क्रिएट करें, क्रिएटिव थिंकिंग करके सीखें। तो रचना शक्ति को बढ़ने का अवसर देना चाहिए। 13 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 14 है, भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार क्या है? अक्षर ज्ञान, या फिर संप्रेषण, या फिर लेखन, या फिर सुनना? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 मतलब संप्रेषण। जितना ज्यादा बच्चे कम्युनिकेशन करेंगे, जितना ज्यादा बच्चे कम्युनिकेशन करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, उतना ज्यादा भाषा को आसानी से और जल्दी सीख जाएंगे। तो 15 का राइट ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 1 ऑप्शन नंबर 2। तो ये था हमारा हिंदी पेडागोजी का 5th ईयर का PYQ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 6th ईयर के PYQ के साथ। थैंक यू।